हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस रॉकर्स पे। आज हम बात करेंगे एक नए आसन की, उसकी बारीकियों को समझेंगे, उसमें होने वाले इश्यूज, अगर आप नहीं कर पाते तो वो क्यों नहीं कर पाते, साइंटिफिकली समझेंगे और उसका सोल्यूशन भी साइंटिफिकली निकालेंगे, जिससे कि उस आसन को करते हुए आप सिर्फ बेनिफिट्स ले सकें बिना किसी इंजरी के और सेफली उसे कर सकें। आज हम बात करेंगे भद्रासन की, जिसे पद्मकोणासन भी कहा जाता है। जी हाँ, वही आसन जिसके अंदर आप तितली की तरह अपने पैरों को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ करते हैं, इसलिए उसका नाम तितली आसन भी पड़ गया है। और यही जो क्रिया है जब आप ऊपर नीचे करते हैं, यही एक नी की इंजरी का सबसे बड़ा कारण भी बन जाता है। तो इस आसन के अंदर जो बेनिफिट्स हैं उससे ज्यादा इसमें इंजरी के चांसेस बन जाते हैं अगर आप इस तरीके से करते हैं और आपकी रेंज ऑफ मोशन उस तरीके की नहीं है तो हम इसकी बारीकियों को समझेंगे, उन प्रॉब्लम्स को समझेंगे साइंटिफिकली, जिनसे आपके नी और बैक में भी पेन आ सकता है, और फिर उसका साइंटिफिकली एक सॉल्यूशन भी निकालेंगे। अब आप एक योगा टीचर हैं या फिर एक सिर्फ योगा प्रैक्टिशनर, ये दोनों के लिए भी लाभकारी है। तो एक एक चीज को, एक डिटेल को आप ठीक से समझें और आप पेन पेंसिल वगैरह लेके बैठ सकते हैं। ये आपकी जानकारी बहुत काम आने वाली है। अब बिना देरी किए हम बात करते हैं इस आसन की डिटेल्स की, इसकी बारीकियों को समझते हैं किस तरीके से किया था। अब मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करूंगा और जानबूझ के यूज कर रहा हूं, क्योंकि उनको हम यूज करके आगे इसकी प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे। सबसे पहले इसके अंदर नीज को बेंड किया था, जिसको कहा था फ्लेक्शन, एंड हम उसके बाद हिप की रोटेशन लेते हैं आउटसाइड, एक्सटर्नल रोटेशन। आपको याद रखना है कि जब हम हिप की रोटेशन कहते हैं तो हिप की रोटेशन आपकी थाई को आउटर रोटेट करती है। तो आप इसको थाई की आउटर रोटेशन भी बोल सकते हैं, हिप की आउटर रोटेशन। फिर हिप को आउटर रोटेट किया जाता है और आउटर रोटेट करने से आपके नी नीचे की तरफ अपने आप चले जाते हैं और अपनी कमर को सीधा रखते हुए आप इसके अंदर बैठते हैं। ये आपका भद्रासन का एक बेसिक आपको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी। अब यहां मैंने आपको कहा कि हिप की रोटेशन इसमें चाहिए होती है काफी ज्यादा। इसमें हिप मोबिलिटी काफी ज्यादा चाहिए, क्योंकि नी को नीचे तक लेके जाना है। हिप की आउटर रोटेशन 90 टू 100 डिग्री तक इसमें चाहिए अगर आपको उसको अचीव करना है। बट एक नॉर्मल इंसान की जो आउटर रोटेशन की रेंज होती है वो होती है 60 डिग्री। 60 डिग्री समझिए कुछ करीब यहां तक। अब 60 डिग्री से आगे उसकी रेंज ऑफ मोशन नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक, जो ग्रोइन की मसल है, जिसको अडक्टर मसल्स बोलते हैं, इनर थाई की मसल्स, आप आम भाषा में बोल लीजिए, ये टाइट हो तो ये इसको खींच के रखते हैं। दूसरा, आपके हिप की ग्लूटस मीडियस, मिनिमस और पिरिफॉर्मिस अगर मसल टाइट हो, वो भी इसको नीचे नहीं जाने देंगे, उल्टा ऊपर की तरफ घुमा देंगे। आउटर रोटेटर्स हैं लेकिन स्टिल एक रेंज तक है, उसके बाद वो अंदर की तरफ घुमाएंगे। तो हमें घुमाना है बाहर की तरफ, क्योंकि ये टाइट है तो ये इसको अंदर की तरफ घुमा देती है। तो अगर आपकी 60 डिग्री की रेंज है और आप यहां तक हैं, क्वाइट गुड, आप यहां रुकिए, धीरे धीरे करके रेंज बढ़ती जाएगी आप जब प्रैक्टिस करेंगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप इसको बार बार ऊपर नीचे करेंगे, अपने हाथों से ऊपर नीचे करेंगे, तो क्या होगा? क्योंकि ये मसल्स टाइट हैं, जितना आप इसको हर बार नीचे करेंगे, आपकी ये मसल क्योंकि टाइट है, इसको उल्टा अंदर की तरफ खींच लेंगे, इंटरनल रोटेट कराएंगे, और वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि जब ये उसी फोर्स से अंदर की तरफ खींचेंगे, तो आप अगर देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे हम नीचे करेंगे, क्योंकि ये मसल टाइट है, ये इसको अंदर घुमाएंगे। जैसे ही मैंने इसको अंदर घुमाया तो क्या हुआ? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो बेसिकली हमारी ऊपर वाली हड्डी को बोला जाता है फीमर और ये है टिबिया। जब आप 60 डिग्री तक गए तो ये कोलाइड कर गई, मतलब दोनों एक दूसरे से लग जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्रेशन आ गया, फिर भी एक बार वो सेफ है। लेकिन उसको बार बार जब आप इस तरीके से करेंगे तो ये बार बार इंटरनल रोटेट होगा, और ये दोनों जो मीडियल साइड है, जो इंटरनल साइड है नी की, ये बार एक दूसरे पे फ्रिक्शन पैदा करेंगे, घर्षण पैदा करेंगे। और घर्षण का क्या अंजाम होगा? पहले आपके नी के बीच में एक गद्दी होती है, जिसको हम कहते हैं घुटने की गद्दी, उसका नेम होता है मेनिस्कस। मेनिस्कस में फ्रिक्शन होगी, घिस जाएगी। उसके बाद दोनों हड्डियों के ऊपर कार्टिलेज की लेयर होती है, वो एक दूसरे से घिसेंगी, वो भी कट जाएगी। उसके बाद बोन और से बोन दोनों एक्सपोज हो जाएंगी और फिर आपको बहुत भयंकर पेन होगा। तो
मेरा कहना यह है कि आप इस तरीके से करना तुरंत बंद कर दें। आपकी रेंज यहां है, आप सब्र करें, कुछ देर इसमें ठहरें, बार बार इसको ऊपर नीचे ना करें, नहीं तो धीरे धीरे जो ये फ्रिक्शन होगी, जो ये घर्षण होगा, ये आपके जो मेनिस्कस है और कार्टिलेज है बोन्स की, उसको घिस देगी और आपका जो घुटना होगा वो बहुत पेन करेगा। इसके अलावा एक बात और आपने नोटिस की होगी, जिनके नीज नीचे नहीं जाते, जिनके नीज थोड़े से ऊपर रहते हैं, अगर आपके नीज ऊपर रहते हैं तो आप देखिएगा कि ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ ट्रैवल करेगा एंड आपकी कमर में एक हंच बनेगा। अगर मैं साइड से दिखाऊं तो एक कमर में बनेगा हंच। सो बेसिकली ये आपकी कमर में भी पेन कर देगा। आपको याद रखना है, अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो कई वीडियोस में मैंने बताया कि आपके नीज जब भी आप बैठते हैं, सिटिंग पोजीशन कोई भी हो, तो नीज आपके हिप रीजन से ऊंचे नहीं होने चाहिए। जितना ये ऊपर होगा उतना बैक पीछे की तरफ जाएगी ही जाएगी। तो आपको इसका इलाज करना है कि किसी तरीके से आपके नी नीचे से रहें, क्योंकि आपकी रेंज ऑफ मोशन वो नहीं है। सो स्वाभाविक है कि आपके नीज ऊपर रहेंगे और कमर पीछे की तरफ रहेगी। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? अब इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। अब इसके लिए आपको कुछ बेडशीट ले लीजिए। मैंने 2 बेडशीट ली हैं, हो सकता है आपके रेंज ऑफ मोशन के हिसाब से 2 से 3 लगे, 4 लगे, 5 भी लग सकती है, इतना ऊंचा तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके रेंज ऑफ मोशन क्या है। तो आप करेंगे क्या, मैं इसको थोड़ा टेढ़ा कर देता हूं जिससे कि आपको दिखाई दे। इस पे आप बैठ गए। अब बैठने के बाद आप देखेंगे जब आप ऊपर बैठ जाते हैं तो आपके नी नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। तो क्या था, पहले नी ऊपर थे, हमारे जो बटक्स थे वो नीचे थे, तो हमने क्या किया, अपने बटक्स को ऊपर कर दिया। जब बटक्स को ऊपर करेंगे तो वो नी की रेंज तक आ जाएंगे। हो सकता है आपको इससे ज्यादा ब्लैंकेट्स लगे, 2, 4, 6 लगती हैं, उससे बिल्कुल भी घबराइए मत। बट यस, आपका जो नी है वो आपके हिप रीजन से बिल्कुल लाइन में या उससे नी नीचे जाने चाहिए। अब आप यहां देखेंगे, यहां पर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम इस तरीके से बैठे तो ये थाई तो बिल्कुल ठीक है, बट क्योंकि हमारा नी इधर जा रहा है और हमने ये जमीन पे रखा तो ये वाला हिस्सा अंदर आ रहा है। इस बार इंटरनल रोटेशन हो रही है टिबिया में, तो ये पोर्शन यहां पे टकराएगा, फिर अगेन वही वाला दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इस कंप्रेशन को भी रिलीज करते हैं। कम से कम हम इस तरीके से नहीं कर रहे तो उतना ज्यादा इशू नहीं आएगा, बट स्टिल यहां पर कंप्रेशन आएगा ही आएगा। इस कंप्रेशन को भी रिलीज कर देते हैं। वो कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप पीछे होंगे। अब दोनों हील को इधर कोने पे थोड़ा सा ऊंचा कर दें। जैसे ही आप ये करेंगे इसकी रोटेशन भी बाहर की तरफ बढ़ेगी। आप देख सकते हैं, जब मैंने ये किया तो ये अंदर की तरफ घूमा, जब मैंने ऊपर रखा तो ये बाहर की तरफ घूम गया। जैसे ही ये बाहर घूमा ये इधर की तरफ आया तो यहां हमारे को स्पेस मिल जाएगी, और जैसे ही हमको यहां स्पेस मिली हमारा नी अब बहुत हद तक सेफ है। सो मैंने आपको 2 चीजें बताई, एक आप तितली आसन ना करें, दूसरा बैठने में आप थोड़ी सी ऊंचाई ले लें जिससे कि आपके नी और हिप दोनों एक लाइन में आ जाए, जिससे आपका नी बिल्कुल सेफ रहेगा। बट ये बात हुई कि जब आप बैठें तो आपको कैसे बैठना है जिससे इंजरी ना हो, लेकिन लॉन्ग रन में धीरे धीरे जो ये टाइटनेस है ये खत्म हो, इसके लिए आपको कुछ क्रियाएं करनी होंगी। कुछ ड्रिल्स होती हैं जिनसे ये जो टाइट मसल्स हैं इनको हम रिलीज कर सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी पद्मासन के लिए, चौकड़ी मार के बैठने के लिए, उसमें वो ड्रिल्स मैंने कवर की हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं और ऊपर आई बटन पे भी। आप दोनों में से कहीं से भी जाकर उस वीडियो को देखें और उसकी ड्रिल्स को फॉलो करना शुरू कर दें। कुछ ही दिन में आपकी जो ये टाइट मसल है रिलीज हो जाएंगी और आप जमीन पर बैठ के भी ढंग से इस आसन को कर पाएंगे। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ सोशल मीडिया वगैरह पर फैला दें, जिससे कि आप और लोगों की भी हेल्प कर सकें, जिससे आपके जानने वाले और आपको फॉलो करने वाले लोग इस आसन को कर सके बिना किसी इंजरी के सेफली। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप देखिए कि बेल आइकन पर चेक है कि नहीं है तो वो कर लें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टिक कर दें। बने रहें हमारे साथ इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड लेट द फिटनेस